आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। तरक्की पसंद समाज में प्रतिभा और मेधा की आवश्यकता हमेशा से रही है। गोरखपुर जनपद पौराणिक और आध्यात्मिक स्थान होने के बावजूद विकास की हर संभावनाओं को खंगालता रहा है। विकासशीलता के पथ पर दौड़ लगा रहे शहर गोरखपुर में प्रतिभावान इंजीनियर, डॉक्टर्स और विद्वानों की कभी कमी नहीं रही। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जहां MMM इंजीनियरिंग कॉलेज अब ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है, पूरे देश के युवाओं को अपनी ओर रिझा रहा है, तो वहीं पिछले 1.5 दशकों से अपने लगातार कोशिशों से गीडा स्थित KIPM कॉलेज ने अब यह जता दिया है कि उसके छात्र किसी से कम नहीं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको दिखाया था KIPM कॉलेज की इनोवेशन टीम द्वारा तैयार एक सफल ई-बाइक। हवा से बातें करने वाले इस ई-बाइक का डेमो कॉलेज के प्रबंध निदेशक विनोद सिंह ने भी स्वयं अनुभव किया। तो वहीं बस्ती जनपद के रहने वाले KIPM के 6वें सेमेस्टर के छात्र आलोक सोनी ने महज 1 माह के भीतर अपनी कोशिशों से कॉलेज की जाया हो रही पावर एंड एनर्जी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, इसकी एक वानगी पेश किया। KIPM कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव भवन में सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर जाने वाले रास्ते में लगी 2 LED लाइट्स जो प्रायः रोशनी दिया करती थीं, उस पर छात्र आलोक की नजर पड़ी और उन्होंने मोशन एंड लाइट आधारित सेंसर के जरिए जाया हो रही पावर एंड एनर्जी को बचाने का एक नायाब डिवाइस तैयार किया। और अब यहाँ स्विच लगाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिक बेस्ड लाइट है, जो मोशन और लाइट को डिटेक्ट करके सेंस करता है एंड जलता है एंड बुझता है। तो जब हम कभी जाते थे अपने मोहल्ले में या कहीं गली में, तो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, तो वो स्ट्रीट लाइट्स क्या होते हैं, पूरे दिन रात जलते रहते हैं। दिन में उसकी नीड नहीं है, फिर भी वो जलते रहते हैं, जिससे पावर एनर्जी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ, तो हॉस्टल में भी जो स्टेयर्स में लाइट लगे रहते हैं, वो भी कोई उसकी नीड नहीं होती है, तब भी जलते रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है। तो मैंने सोचा कि उसका कुछ मतलब इलाज किया जाए, उसको बचाया जाए, तो उसको सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने सोचा। इसको मैक्सिमम 10 to 15 डेज लगे मुझे सोचने में, पहले इसमें क्या करना था, तो उसको 10 to 15 डेज में मैंने कर दिया। कोई भी छात्र, छात्रा या अध्यापक या फिर कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखेगा तो दोनों LED लाइट्स स्वतः जल उठेंगी, और जब व्यक्ति ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका होगा तो फिर LED लाइट्स स्वतः ऑटोमेटिकली बुझ जाया करेंगी। अमेज नाउ की टीम ने प्रशासनिक भवन के उस हिस्से का मुआयना किया जहां सेंसर युक्त स्टेयर लाइट्स लगी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक सामने वो जो एक लाइट लगी हुई है, स्टेयर लाइट, ये कॉलेज प्रबंधन द्वारा आने जाने में सुविधा हो, अंधेरा होने पर लाइट जल जाए, इसके लिए लगाया गया है। लेकिन यहाँ के जो इनोवेशन टीम है, उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो सिर्फ कहीं स्विच की आवश्यकता नहीं है, आदमी उतरेगा और उतरने से पहले ही लाइट खुद जल जाएगी। इसका मुजाहिरा अभी हम आपको कराते हैं। देखिए, इस समय लाइट पूरी तरह से ऑफ है, कोई स्विच नहीं है, मैं चल रहा हूँ और कहीं हम कोई सा स्विच नहीं दबाने जा रहे हैं और चलते ही लाइट ऑन हो जाएगी। आपने देखा, लाइट अपने आप जल गई। हमारी टीम ने तीसरे वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्र आलोक से बात की, जिसने बताया कि महज 400 रुपये और खर्च कर इस डिवाइस के लग जाने से ताउम्र पावर और एनर्जी उस भवन के हिस्से में बचाया जा सकता है। आलोक ने यह भी बताया कि इसका प्रयोग वृहद स्तर पर कारखानों, हॉस्टल और कार्यालयों में किया जा सकता है। फिर और कहीं इसका उपयोग हो सकता है?
इसका उपयोग सर बहुत जगह हो सकता है, जैसे बाथरूम्स एंड कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी जब जाएं तो लाइट्स अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इसका बहुत मान्यूट चार्ज है, जैसे 300 से 400 के बीच में आ जाते हैं ये। बस हाँ, तो 300-400 रुपये आपको और एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे बस। इस डिवाइस के लिए। ऑटोमेटिक करने के लिए अपने घर को ऑटोमेटिक। तो हम पहले अभी पूरे कॉलेजेस में लगाएंगे, अपने पूरे कॉलेज में, अपने हॉस्टल के सीढ़ी में, बाथरूम में। देखिए मंशा ये है कि बच्चे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं जी। और हम लोग कुछ उससे हट के भी कराते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनके अंदर इनिशियल आइडिया होता है, वो आइडिया अपना शेयर करते हैं और उस आइडिया से रिलेटेड जो आजकल का कल्चर चल रहा है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे स्टार्टअप स्टार्ट करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप डालें, कुछ ना कुछ करें। उस आइडिया वो आइडिया शेयर करते हैं, उस आइडिया को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ, जैसे कि आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बच्चे डेवलप करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा भी, कई चीज़ देखा है, वो स्टेयर पे देखा है अपने ऑटोमेटिक सेंसर क्लोजर लगा हुआ है, यहाँ डोर क्लोजर लगा हुआ है। देखते रहिए अमेज नाउ। संतानहीनता से निराश दंपतियों के लिए अब गोरखपुर में भी IVF OPD सुविधा दिव्यमान हॉस्पिटल में सुलभ हो चुकी है। हर माह किसी एक निश्चित दिन पर दिल्ली से इंडिया IVF की संचालिका डॉक्टर रिजिका सहाय शुक्ला की देखरेख में गोरखपुर और आसपास के तमाम निराश मरीजों के लिए आशा की एक किरण बनकर उभरा है स्पोर्ट्स कॉलेज के निकट दिव्यमान हॉस्पिटल। बीच के दिनों में मरीजों के इलाज और उनका फीडबैक स्थानीय डॉक्टर नीना अस्थाना द्वारा लिया जाता है। दिल्ली में स्थित इंडिया IVF के साथ एक संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर जो भी मरीज संतानहीनता से पीड़ित हैं, जिनको कि नॉर्मली बच्चे नहीं हो पा रहे हैं कई प्रयासों के बाद भी, उनको अपनी सेवाएं देने के लिए, जिसको कि IVF के माध्यम से या और भी इसकी बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं, उसके माध्यम से कि उनको संतान प्राप्ति हो सके, इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने अस्पताल का विस्तार करते हुए इस सेवा का भी हमने आरंभ किया है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।